बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आधिकारिकपुर था। इस राज्य की रानी रूपवती न केवल अपनी अत्यधिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जानी जाती थी। हर कोई उसकी सुंदरता का कायल था, लेकिन रानी को सच्चे प्रेम की तलाश थी। वह जानती थी कि बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती, सच्चा प्रेम केवल दिलों के बीच होता है। राज्य में कई राजकुमार और वीर योद्धा थे जो रानी रूपवती से विवाह करने के लिए हर प्रकार की परीक्षा देने को तैयार थे। लेकिन रानी ने किसी को भी अपना दिल नहीं दिया। वह जानती थी कि सही प्रेम कभी जल्दी नहीं मिलता। एक दिन राज्य में एक नया युवक आया जिसका नाम कुमार विक्रम था। विक्रम न केवल खूबसूरत था, बल्कि उसमें एक विशेष आकर्षण था। उसकी आंखों में कुछ खास बात थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हो। रानी रूपवती ने जब विक्रम को देखा तो उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं वह युवक कुछ खास है। विक्रम ने रानी रूपवती से मिलने का अनुरोध किया और रानी ने उसे बिना किसी संकोच के महल में बुलवाया। दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन रानी जानती थी कि यह कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं होगी। विक्रम को चुनौती देने के लिए रानी ने एक रहस्यमय प्रश्न किया जो उसकी सच्ची नीयत को परख सके। रानी ने कहा, विक्रम, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। तुम्हें मेरी मदद से उस चमत्कारी फूल को लाना होगा जो केवल चंद्र पर्वत के शीर्ष पर पाया जाता है। ये फूल एक रहस्यमय शक्ति से परिपूर्ण है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। विक्रम ने चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन रानी ने उसे चेतावनी दी, यदि तुमने इस यात्रा में मुझसे छल किया या मेरी इच्छाओं के खिलाफ कार्य किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। विक्रम ने दृढ़ निश्चय किया कि वह रानी का दिल जीतने के लिए ये यात्रा पूरी करेगा। रानी रूपवती ने विक्रम को चंद्र पर्वत की ओर रवाना कर दिया। विक्रम की यात्रा में कई खतरनाक मोड़ आए और वह हर बार मौत के कगार पर पहुंच गया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे रानी का विश्वास चाहिए था और वह जानता था कि केवल सच्ची नीयत और साहस ही उसे इस रहस्य से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही विक्रम चंद्र पर्वत के शिखर तक पहुंचा, उसे वह चमत्कारी फूल मिला, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ में लिया, एक रहस्यमय आवाज आई। वह आवाज किसी आत्मा की थी और उसने विक्रम से कहा, तुम्हें इस फूल को रानी रूपवती को देने से पहले ये जानना होगा कि वह तुम्हारे साथ ईमानदार है या नहीं। वह तुम्हारे प्यार का परखने के लिए तुमसे छुपाती है एक बड़ा रहस्य। विक्रम उलझन में पड़ गया। क्या रानी रूपवती ने उसे धोखा दिया था? क्या उसका प्यार सच था या केवल एक परीक्षा? विक्रम ने चमत्कारी फूल के साथ महल लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुआ, उसे एक भयंकर दृश्य देखने को मिला। रानी रूपवती महल के एक गहरे कोने में खड़ी थी और उसके पास बेताल की आत्मा थी। बेताल हंसी में बोला, राजा विक्रम, तुमने सही समय पर फूल लाया, लेकिन तुम ये भूल गए कि असली परीक्षा तुम्हारी नहीं, रानी रूपवती की है। रानी रूपवती ने विक्रम को देखकर कहा, तुम मेरे दिल में सच्चे प्रेम के साथ आए थे और इसलिए तुमने ये यात्रा पूरी की। लेकिन ये फूल एक कड़ी परीक्षा थी जो मेरे दिल को परखने के लिए था। विक्रम को अब समझ में आ गया। रानी रूपवती ने उसे ये सब एक गहरी परीक्षा के रूप में दिया था, ताकि वह जान सके कि वह सच में उसका प्रेम करता है या नहीं। रानी का दिल अब विक्रम के लिए पूरी तरह से खुल चुका था।